सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइकर राइड्स में। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये इतना लेट में ब्लॉग क्यों। हालांकि अभी 7:30 ही बजे है। अरे उल्टे राइडर्स, अभी 7:30 ही बजे है शाम के और एक और सामने से रॉन्ग वे आ रही है गाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम उसका, तो आते रहेंगे। मेरी जो बाइक्स की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सारी सॉल्व हो चुकी है। हेडलाइट्स नहीं लग चुकी है, बैटरी भी नहीं लग चुकी है। मैं अभी टेस्ट करना था, मुझे मेरा हेडलाइट टेस्ट करना था कि उसकी विजिबिलिटी कैसी है रात में। मैं आया हूँ, पता नहीं, मुझे तो अभी ठीक लग रही है। ये तो लो बीम है, ये हाई बीम फ़िलहाल देख ही सकते हैं आप भी, आपको भी दिख रहा ही होगा। सामने से गाड़ी आ रही है तो मुझे इतना समझ में नहीं आता है। विजिबिलिटी तो ठीक ठाक ही लग रही है मुझे, इतना कुछ ये नहीं है। यही मुझे चेक करना था, इसके लिए मैं आया। और मेरे बाइक की तीसरी सर्विस भी हो चुकी है। अगर आपको जानना है कि कितने कॉस्ट लगी, उसमें क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। तीसरे जो कि मुझे एक्चुअली डालना नहीं है कि फ़र्स्ट सर्विस, लोग बहुत ही गाड़ी लेते ही डालते हैं फ़र्स्ट सर्विस का कॉस्ट इतना था, सेकंड सर्विस का कॉस्ट इतना था। मुझे ये दिखाना नहीं था एक्चुअली में क्या है। फ़र्स्ट सर्विस तो इतना क्या ही कुछ होता है सर्विस में। जो आपकी फ़र्स्ट पेड सर्विस रहेगी ना, उसका कॉस्ट आप बता देना जब भी हो जाए। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी जब फर्स्ट पेड सर्विस हो जाएगी तब मैं बता दूंगा। अभी मेरी फर्स्ट पेड सर्विस ये के बाद आएगी। अभी उन्होंने बोला है आप 8,000 किलोमीटर के बाद कर सकते हो, 7-8 हज़ार किलोमीटर होने जाने के बाद। मैं अभी देखते हो 7-8 किलोमीटर, या तो फिर मैं 3-4 महीने के इंटरवल में कर दूंगा, क्योंकि ऑयल उतना यूज हो जाता है ब्लैक, तो तभी मैं कर दूंगा सर्विस और तभी आपको बताऊंगा। और वैसे मुझे तीनों सर्विस में, फर्स्ट 2 सर्विस में लगे थे तो 15 to 1700 के आसपास मेरी फर्स्ट 2 सर्विस हुई थी। पहली और दूसरी सर्विस में उतना ही खर्चा आया था, 15 to 1800, जिसमें ऑयल फिल्टर तो हमेशा चेंज होता है। थर्ड सर्विस में मुझे आया था 23 या 2400, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, बिल है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहीं पे। उस पर ऑयल फिल्टर तो चेंज हर सर्विस में होता ही है, उसके साथ साथ चेंज हुआ फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर चेंज हुआ। मेरा एयर फिल्टर तो बहुत ये हो चुका था, काला हो चुका था। हालांकि गाड़ी बहुत कम चली है, लेकिन मैंने लॉन्ग टूर्स मारे थे, 2 बार मैं मुंबई अप डाउन किया था, इसके लिए एयर फिल्टर शायद हुआ रहेगा पूरा काला। तो उन्होंने एयर फिल्टर चेंज कर दिया है अराउंड 23-2400 और मेरा खर्चा आया था। एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ, जब मैं सर्विस करके वहाँ से निकल रहा था तो जो KTM सावंतवाड़ी, जहाँ पे मैंने तीनों सर्विस वहीं पे की, क्योंकि मुझे मुंबई में सर्विस करने का मौका नहीं मिला था। KTM सावंतवाड़ी में ही मैंने तीनों सर्विस की थी। तो वहाँ से जब मैं निकल रहा था थर्ड सर्विस करके जब निकल रहा था, तो मुझे वहाँ पे आ गया वो KTM सावंतवाड़ी का ओनर। तो उसने मुझे रोकने के बाद ये हुआ कि उन्होंने ये मुझे पूछा कि आपने कंप्लेंट मेल क्यों डाला हमारे बारे में, क्यों कुछ ऐसे गलत बोला। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में कि उनको लगा कि मैंने उनके बारे में मेल डाला था, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया था मेरा सर्विस रिगार्डिंग उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था। मुझे उनके बारे में कुछ कंप्लेंट नहीं था। तो
सकता है उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि उनको लगा था कि मैंने उनकी तरफ से मेल डाला है कि उन्होंने हमें मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी अच्छी। मैंने उनको ठीक से फिर समझा दिया कि मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैंने क्लियरली मेंशन किया था मेल में कि KTM लोअर परेल ने मुझे सर्विस अच्छी से प्रोवाइड नहीं की थी। सो यही तो फिर वो मुझ पे थोड़े गुस्सा हो गए थे। फिर बाद में मैंने बता दिया उनको कि आपने ऐसे, तो उनको पता नहीं कुछ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी तरफ से कि उन्होंने मेल ठीक से पढ़ा नहीं, या फिर इंग्लिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशराइज़ किए जा रहे थे KTM के जो सेल्स डिपार्टमेंट से जो होता है, वहाँ से जो मेन हेड होता है, मेन ब्रांच से उनको बार बार ये आ रहा था, प्रेशराइज़ किए जा रहे थे ऊपर से। सो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि उनको बहुत प्रेशर आ रहा था ऊपर से, तो वो मुझ पे थोड़ा चिढ़ गए थे। सो बाकी और तो कुछ नहीं है, फिर यही था बस। और मेरे ग्रैवल्स भी आए थे। तीसरा जो मेरा था, एक तो मेन तो हेडलाइट था, फिर ये बैटरी इशू था, और तीसरे थे ग्रैबरेल्स का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया, उस पे जो बबल्स आए थे, तो उन्होंने मुझे ग्रैबरेल्स रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन 2017 वर्जन के आए थे, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बैक्स माउंट करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था। सो मैंने कहा कि आप मुझे जो है वो 2019 वर्जन या 2020 वर्जन के जो भी फिट होते हैं वही दे देना, 2017 वर्जन के नहीं। ऑल्दो वो भी फिट होते थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे वो। सो मैंने उनको वही बोला कि आप मुझे वही ऑर्डर करके फिक्स करा के दे दो। सो उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में कर देंगे हम लोग, आपको बता देंगे जब आएंगे, तो आपके यहाँ पे डिलीवरी भेज देंगे। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। मेन इशू था वो तो सॉल्व हो गया है, जो कि बैटरी था, मुझे बहुत परेशान किया था। सो ऑल्दो यही था इस व्लॉग में, तो और तो कुछ कहना नहीं है। अगला अभी एक छोटी सी ट्रिप आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो मेरी वही रहेगी। एक ट्रिप पे जाऊंगा मैं, एक छोटी सी ट्रिप पे। सो आप वेट करना, ऑल्दो और कुछ दिनों में वीडियोस भी आ जाएंगे उसी ट्रिप के, एक स्मॉल ट्रिप है। तो आशा करते हो कि आप मुझसे जुड़े रहना इस चैनल पे, आपका सपोर्ट देते रहो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ है तो कमेंट भी कर देना। और क्या ही बोलूँ, क्या ही बाकी रह गया है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।